करो तो हम ये करें। पास से खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूं, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए जरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मज़ीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मज़ीद रुक रहा हूँ। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहाँ पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फ़लाँ मसाइल हैं उनको आप हल करें। ख़ास तौर पे जो बैरूनी नाकाबंदी ये की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहाँ की हुई है, इस पर ईरान के जो एतराज़ात थे वो भी बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी, उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। ये करेंगे तो हम ये करेंगे। और पाकिस्तान जो है बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है, खैर है, ये होता है। नहीं, मैं नहीं इसको ऐसे मानता। ये पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। हमें ये बताने की कोशिश की गई है जनाब कि आप जो है ना वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं। हम तो फैसिलिटेटर हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, हम तो आपको टेबल पे लेके आ रहे हैं। आपने लड़ना है तो 100 बिस्मिल्लाह। मुझे बताएं किस मुसलमान दुनिया ने ईरान के ऊपर हमले को कंडेम किया था सिवाय पाकिस्तान के? और कुछ और होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हुआ तो हमने अमेरिका को कंडेम किया था। आज भी हम चीजें मैनेज करने में हम ईरान के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भाएं असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना तुसी हो जिते हो, यार ये तो कुछ ना हुई भाई, आपने तो हमें ही मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, अब वो आपने ये बताया अमेरिका की एडवांस टीम बैठी हुई है इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है जी, उनकी एडवांस टीम इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई है और इन्होंने क्या किया, हमारे भाइयों ने, ईरान वालों ने, इन्होंने हर शय ढक दी थी, इन्होंने हर चीज रोक दी। ठीक है, इन्होंने कहा कोई लोड़ ही नहीं। सो मुझे ये लगता है कि अब एक तरफ ईरान है एक तरफ अमेरिका है। हमने क्या करना था, हमने क्या करना था, हमने तो सीधी सी बात करनी थी। हमने ये कहना था कि पायन यार आओ बैठ के मसले हल करो। हम 2 दिन से इस्लामाबाद को जो है वो माहौल बना के बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं, और मकसद क्या है कि इनकी चीजें बेहतर हो जाएं यार। ये मकसद था, ये मकसद, और तो कोई मकसद नहीं था। बजाय इसके कि इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने गेम चौक के उल्टी पुल्टी इधर से उधर कर दिया। मैं तो इस चीज़ को, आई डोंट बाय दिस थेरी ऑफ ऑल दिस, मैं इस थेरी को नहीं बाय करता। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है ना, ये गलत हुआ है, ठीक है। इनको ये नहीं करना चाहिए था, ईरान को आना चाहिए था, ठीक है। वो अब कह के बैठे हो, अच्छा वो उल्टा हमें बुरा भला कह रहे हैं वहाँ के एनालिस्ट, ठीक है जी। ईरान नेगोशिएशंस को रिजेक्ट करता है, ठीक है, और हम इसको सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब ईरान लड़ना चाहता है तो ठीक है, ईरान की मर्जी है। और पहले अबैंडन करें पॉलिसी ऑफ प्रेशर एंड थ्रेट्स, बिल्कुल वो सही है, उसकी बात को मैं समझता हूँ। ईरान कोई भी निगोशिएटर पहले ये कहेगा कि ठीक है आप, हम टेबल पे जाके बैठ रहे हैं, आए इस पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ठीक है ना जी। इस चीज़ को आई गॉट दिस पॉइंट, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट T24 यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इतनी खतरनाक वाली बेइज्जती हो चुकी है जो कि वो बहुत मुश्किल से ही सह रहा है, वो तो वही जान रहा है। तो आप लोग को पता ही होगा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच हो रही वॉर को रोकने के लिए पीस टॉक कराने वाला था, वो भी इस्लामाबाद में। और एक बार तो उसने कराई भी थी पीस टॉक, बट वो पीस टॉक फेल हो गई थी। फिर उसने दोनों पार्टी से बात की, हाथ पैर जोड़े कि आओ इस्लामाबाद में हो जाए पीस टॉक। लेकिन इस बार साफ साफ ईरान ने मना कर दिया है और अमेरिका के भी डेलीगेट्स नहीं आए थे इस्लामाबाद टॉक के लिए। और इस पे ईरान की तरफ से भी बयान आया है कि पाकिस्तान हमको रिलीफ दिलाने में वहाँ काम रहा है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का भी बहुत ख़तरनाक रिएक्शन है, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वॉर अभी और आगे जाने वाली है। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए